इस प्रश्न पर आप नज़र थोड़ा डालें और देखें कि यह प्रश्न जो है कैसा है। और इस प्रश्न के बारे में अगर हम बात करें तो यह प्रश्न जो है आप देखते होंगे कि यह प्रश्न जो है कितना बार पूछा हुआ है। इस प्रश्न पे थोड़ा यहाँ नज़र डालिए, उसके बाद यह क्लियर कट हो जाएगा। लिखा हुआ है नज़र डाले प्रश्न पे। देखिए ये एसएससी बोर्ड है और एमटीएस में 2014 में पूछा इस प्रश्न को। फिर उसके बाद से सीपीओ सेंट्रल पुलिस ऑफिसर में 2012 और 2007। एफसीआई का जो एग्जाम हुआ उसमें एफसीआई के एग्जाम में भी 2012 में पूछा ये प्रश्न को। सीजीएल का एग्जाम जो 2016 में हुआ उसमें इस प्रश्न को पूछा है। और एसएससी +2 लेवल का होता है उसमें भी 2012 में इस प्रश्न को पूछा है। तो आप देख सकते हैं कि जो प्रतिशत से ये प्रश्न है और ये कितना इम्पोर्टेंट है। जस्ट इसके पहले एक और बताए थे, वो भी प्रतिशत से ही प्रश्न था, उसको भी 5-6 बार पूछा गया था और इसको भी 6 बार पूछ लिया गया है। इसका मतलब इस तरह का प्रश्न, चाहे यह प्रश्न हुआ चाहे इस तरह का प्रश्न जो है एग्जाम के लिए कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है। अब क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं और क्वेश्चन की बात करते हैं कि क्वेश्चन जो है लिखा हुआ है कि एक संख्या में 10% की वृद्धि की जाती है। एक संख्या में कितना प्रतिशत की वृद्धि की जाती है? 10% की। और फिर उस बढ़ी हुई संख्या को 10% कम कर दी जाती है, यानी 10% कम कर दिया जाता है तो कितना प्रतिशत वृद्धि या कमी होगा, यह बताना है प्रश्न में। तो हम लोग देखते हैं प्रश्न को कि किसी संख्या में 10% वृद्धि की जाती है। तो संख्या पता नहीं है तो संख्या को हम लिख लेंगे। संख्या कितना है? वह संख्या जो है 100 है। कह रहा है कि एक संख्या में 10% वृद्धि की जाती है तो वह संख्या क्या है? 100 है। अगर हम लोग इसमें 10% का वृद्धि कर दे, वृद्धि का जो ये मतलब नोटेशन है, मतलब सिंबल है ऐसे, तो 10% वृद्धि करेंगे जब 100 में तो यह कितना हो जाएगा? यह 10% अगर 100 में वृद्धि करेंगे तो 100 कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा। और यह 110 जो हो जाएगा, अब यह नया संख्या बन गया। क्या बन गया? नया संख्या। फिर इस संख्या में आगे पढ़ेंगे तो ये बढ़ा हुआ संख्या ना, कह रहा है बढ़ी हुई संख्या में, तो बढ़ी हुई संख्या में 10% कम कर देते हैं। कितना? 10% जो है कम कर दिया जाए। तो 110 का 10% कम कीजिएगा तो 90 बटा कितना हो जाएगा? 90 बटा 100, 1 0 से कैंसिल, एंड टोटल 99 होगा। यानी अगर 110 जो बढ़ा हुआ संख्या है इसमें 10% कम कीजिएगा तो यह कितना संख्या हो जाएगा? 99 हो जाएगा। फिर ये संख्या कितना हो गया? 99 हो गया। अब देखिए तो वही पूछ रहा है ना कि कितना वृद्धि या कमी होगा। तो वृद्धि भी हुआ तो 110 हुआ, कमी हुआ तो 99 हो गया। अब हमें यह पता नहीं है कि किसमें वृद्धि और कमी को देखा जाएगा। तो देखिए यह बीच वाला संख्या जो है इसका कोई काम नहीं होगा। अब हमको इसमें और इसमें रिलेशन ढूंढना है, यानी पहले वाली संख्या में जो लास्ट में बढ़ा घटा संख्या है उसमें देखना है कि कितना का, मतलब पहले 100 था तो अब 99 हुआ है तो बढ़ा है कि घटा है, यानी कमी हुआ है कि वृद्धि हुआ है। तो कमी हुआ है। कमी हुआ है तो कमी कितना हुआ है? अगर 100 से 99 हुआ है तो कितना कम हुआ है? 1 कम हुआ है। और देखिए जो 99 हुआ है तो किसके रेस्पेक्ट में हुआ है? 100 के। मतलब पहले संख्या 100 था, घट के कितना हो गया है? 99। तो हमको प्रतिशत में बताना है कि कितना प्रतिशत कम है। तो जो पुराना संख्या है उससे भाग करेंगे, मतलब वह नीचे रहेगा, और प्रतिशत में बताने के लिए 100 से गुना करेंगे। कहने का मतलब एक तो कम हुआ, एक 100 है और ये 99 है तो एक कम हुआ। किसके रेस्पेक्ट में? तो पहले वाले संख्या, तो पहले वाला संख्या नीचे लिख दिए 100। और प्रतिशत बताना है कि कितना प्रतिशत कमी होगा, तो 100 से मल्टीप्लाई, 100 कैंसिल, यानी 1% की कमी होगा। आपका आंसर यही होगा। अब देखिए
जो ये क्वेश्चन है इसको कितना बार पूछा हुआ है। इसका ट्रिक भी है कि ऐसे बना लो कि x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई एक्स गुने वाई बटा 100। यह ट्रिक है, ट्रिक याद है तो बनेगा, नहीं तो होर पर आ जाएगा। और ये कॉन्सेप्ट जब आप सोचने लगते हैं कि पहले इतना था, इतना से इतना होगा, तो बन जाएगा। इस पर भी बना के देखिए, बन जाएगा। मान लीजिए वो 100 हुआ, तो जो वृद्धि करता है उसमें प्लस होगा तो ये होगा, जो कम होता है वो माइनस होगा 10, फिर होगा माइनस, यानी 10 गुने 10 बटा 100। एक जीरो से एक जीरो कट गया, ये 10 होगा, 10 ये 10 माइनस 1, यानी 10 माइनस 11 घटाइएगा तो माइनस 1% का कमी हुआ। तो यहाँ भी तो 1% का कमी ही हुआ है। इस तरह भी बन जाएगा, इस तरह भी बन जाएगा। ये है ट्रिक, अगर आपको याद है तो बनेगा, मिस करते हैं तो गलत हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट है, ये क्या है, कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट है, आपको याद नहीं करना पड़ेगा।